नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आगामी हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आगामी सारे एग्जामों के लिए जहाँ पे भी रीजनिंग पूछी जाती है। तो पहला प्रश्न है, निम्न या कह सकते हैं एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है a जो है b की माता है। अगर हम बात करें a जो है b की माता, तो ये जो है इसको हम माइनस से प्रेजेंट करेंगे। ए जो है बी की माता है। फिर देन ए माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है। ए जो है बी की बहन है। बी, अब हमारे पास है ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए जो है बी का पिता है, तो यहाँ पे होगा बी जो है सी का पिता है। यहाँ पे सी मतलब ये भी मेल, ये भी मेल। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या, सबसे पहले ए का सी से क्या संबंध है? ए का सी से, तो अगर हम बात करें ए जो है बी की माता है, मतलब ए का जो पुत्र है उसका लड़का क्या होगा? तो यहाँ पे होगा, कह रहा है माता की माता पिता की माता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर होगा। पिता की माता का रिलेशन इसमें बन रहा है। अब बस इतना, जितना पूछा जा रहा है उतना हमको सॉल्व करना है। प्रश्न क्रमांक 2 एसएससी जीडी में आया हुआ है, रियल क्वेश्चन है, 2025 एग्जाम में ही आया हुआ है। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, बिल्ली पैंट बर्फ, बिल्ली पैंट बर्फ। तो बिल्ली पेंट बर्फ की अगर हम बात करें तो तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3, एक निश्चित कूट भाषा के अनुसार सी बी जी डी जो है एच जी एल आई लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें सी बी जी डी को एच जी एल आई के कोड में लिखा हुआ है। सी की प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें, सी दोस्तों 3 नंबर पे आता है, बी की बात करें 2 नंबर पे आता है, डी की बात करें 4 नंबर पे आता है, और जी की बात करें तो जी जो होता है दोस्तों ये 7 नंबर पे आता है। एच की बात करें, एच होता है 8 नंबर पे, जी दोस्तों 7 नंबर पे, एल एंड आई बचा हुआ है। तो एल की प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों 12, एल की 12 होती है, आई की होती है 9। अब हम इनके मध्य का सबसे फर्स्ट ऑफ डिफरेंस चेक करते हैं। 3 है, 3 के लिए 8। तो हम अगर बात करें इन सभी में +5 करते हैं, मतलब 3 में 5 जोड़े तो 8 हुआ, 5 में 2 जोड़े 7 हुआ, 7 5 12 होता है, 5 4 9 होता है, मतलब इन सभी में 5 ऐड हुआ है। तो अब हम चलते हैं दूसरे वाले कोड की तरफ। दूसरे वाले कोड की बात करें, यू यू एफ एल ओ, इसके लिए लिखा हुआ है जेड के क्यू टी। दोस्तों रीजनिंग एक ऐसा सवाल है, सब्जेक्ट है, जिसमें अगर आपको मैक्सिमम अगर हम बात करें, अगर अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस आए तो अगर ए टू जेड के नंबर्स आपको याद हैं, आसानी से प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। यू दोस्तों होता है 21 नंबर, 21 नंबर पे। एफ होता है 6 नंबर पे, इनकी प्लेस वैल्यू। एल की बात करें दोस्तों, एल होता है 12 नंबर।
ओ की प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो ओ होता है दोस्तों 15 नंबर पे, ओ 15। 21 में हमने अगर 5 प्लस किया तो ये होता है 26, ठीक? 6 5 11 होता है, 11 के 12 5 17 और 5 दूना 10 मतलब तो सेम दोस्तों इसमें भी वही है कि जो है इसमें भी जो 5 प्लस हुआ है मतलब ये जो पूरा पैटर्न एक तरीके से अगर हम बात करें तो प्लस 5 को फॉलो कर रहा है। तो हम इसी तरीके से अगर VJR सॉरी VJRM जो है इनके कोड की बात करें तो V की जो प्लेस वैल्यू होती है 22 होती है, 22 होती है। J की बात करें तो J 10, R 18 और M की बात करें, M होता है 13 नंबर पे। इन सभी में अगर हम प्लस करें तो 22 में अगर हम 22 में इन सभी में अगर हम 5 को प्लस करें, सभी में 5-5 हम इंक्रीज़ करें तो 22 5 27 26 में Z होता है, Z के बाद 1 अगर प्लस होता है तो A होगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा A से शुरू होगा। A से 3 ऑप्शंस हैं, मतलब 2 नंबर किसी हालत में नहीं होगा। 3 ऑप्शंस A से हैं, मतलब 27 होगा। 27 का मतलब A हम लिखेंगे। फिर दो देन दोस्तों 10 5 15 15 की अगर हम बात करें तो 15 का मतलब ओ होता है। तो हमारा ओ से स्टार्ट होगा। ओ से स्टार्ट होने का मतलब ऑप्शन नंबर पहला जो है होगा, बाकी सारे ऑप्शन में ओ सेकंड वाले ऑप्शन सेकंड वाले पोजीशन में नहीं है। देन इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 3 आपके सामने है, जिसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। मतलब 3 जो ऑप्शंस हैं, वो एक तरीके से किसी न किसी तरीके से रिलेशन क्रिएट किए हुए हैं और एक ऐसा है जो कि तीनों से अलग है। तो तीनों से अलग का मतलब क्या है कि 1 2 3 जो है, जैसे अगर हम बात करें पहले वाले की QSN QSN की बात करें, QSN के हमको सबसे फर्स्ट ऑफ प्लेस वैल्यू रखनी है। Q की बात करें, Q दोस्तों एक्चुअल में होता है 16 नंबर पे, Q होता है 16 नंबर पे। S की बात करें, S होता है दोस्तों 19 नंबर पे और N की बात करें, N होता है 13 नंबर पे। ये इनकी प्लेस वैल्यू है। H J E की बात करें, H 8 J 10 E 5 है। 8 10 5 ये इनकी प्लेस वैल्यू है। GDH की बात करें 7 4 8 होता है। 7 G का 4 D का और H जो होता है 7 4 8 H मतलब 8 ये इनकी प्लेस वैल्यू हम पहले पुट कर रहे हैं। KMH की बात करें, KMH में 11 13 8 होता है। 11 13 8 ये इनकी सबसे पहली बात करें तो ये इनकी प्लेस वैल्यू हमने पुट किया, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया। अब देखिए हम अगर बात करें पहले वाले ऑप्शंस की तो 16 से 19 हुआ है, मतलब यहाँ पे +3 हुआ है और आगे में जाके -6 हो गया। 8 से 10 होने के लिए +2 हुआ है। 5 से 10 से 5 होने के लिए -5 हुआ। 7 से 3 होने के लिए 7 से 4 होने के लिए -3 हुआ है। आगे जो होगा वो प्लस का 4 हुआ है। फिर आगे इसमें देखिएगा +2 हुआ है और -2 यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे हमको एक प्रकार से अगर हम बात करें एक सेकंड दोस्तों इसमें ये 17 होगा, मतलब इसको एक बार हम पूरा देखिए, अगर बात करें QSN की, Q की बात करें तो Q होता है दोस्तों एक्चुअल में 17 नंबर पे, Q होता है 17 नंबर। S की बात करें, S लेटर जो अपने प्लेस वैल्यू पे आता है 19 नंबर पे और N की बात करें तो N होता है 14 नंबर पे। अगर हम 17 में
2 प्लस कर देंगे 19 होगा और 19 में माइनस का अगर हम जो है 5 कर दें माइनस 14 होता है। ये इनकी हमने इनके मध्य 2 लेटर्स के मध्य जो है डिफरेंट चेक किया। अब देखिएगा HJE की बात करें, HJE की तो H जो होता है 8 नंबर पे, H 8 नंबर पे, J की बात करें तो J होता है 10 नंबर पे, J 10 नंबर पे, E होता है 5 नंबर। यहाँ पे देखिएगा सेम वही +2 आगे -5 मतलब अगर हम बात करें अगर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पर्टिकुलर यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 अगर एक जैसे पैटर्न को फॉलो किया, तो तीसरा भी ऐसा ही होगा मतलब ये नहीं कह रहा है कि हम तीसरा वाला ही सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। मतलब 2 जब लेटर्स एक जैसे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो तीसरा भी सेम रूल्स को जो फॉलो करेगा, उसके अलावा जो डिफरेंट होगा वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे अब देखिएगा अगर हम GDH की बात करें, G की बात करें तो G होता है दोस्तों 7 नंबर पे और D होता है 4 नंबर पे। H की बात करें तो H होता है 8 नंबर पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ ही पे देखिए दोस्तों माइनस का 3 और प्लस का 4 नज़र आया। 2 जब प्लस 2 माइनस 5 2 प्लस का और -5 हुआ तो यही तीसरा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो तीनों से भिन्न है। बाकी अगर KMH की बात करें, K 11 पे होता है, M 13 पे होता है, यहाँ पे जोड़ेंगे हम प्लस का 2 और यहाँ पे करेंगे माइनस का 5 तो 7 पे होता है दोस्तों सॉरी 8 पे होता है H 8 पे होता है H। तो ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5 आपकी स्क्रीन पे एक निश्चित कुट भाषा में स्टे STAY को लिखा हुआ है 3845 3845 और देन यहाँ पे LAYS को लिखा हुआ है 3578 तो एक कुट भाषा में 3 शब्द के लिए कौन सा लेटर यूज किया गया है ये हमें मतलब ज्ञात करना है। अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहले इसमें हमें कॉमन नंबर्स को छांटना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा S जो है, यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी Y है, यहाँ पे Y है, L और T अलग-अलग है। L और T। अगर हम बात करें दोस्तों S की, हम S की बात करें, तो अगर हम S के लिए अगर 3 मान लेते हैं, तो दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है? A के लिए हम 8 मान लें फिर आगे जो है y के लिए हम 5 मान लें, हमारा t ऊपर में है, ऊपर में सिर्फ ओनली फॉर 4 बचा। t के लिए अगर हम 4 मान लें और l के लिए 7 मान लें, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है t का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 एक संख्या दी गई है और संख्या जो है 78, 15, 24, 69 में प्रत्येक अंक बाएं से दाएं जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा मतलब बाएं से दाएं हमको बाएं से दाएं तो हम जो चलेंगे ये लेफ्ट हमारा ये लेफ्ट हो गया हमारे हैंड के अकॉर्डिंग ये राइट हो गया बाएं का मतलब लेफ्ट और दाएं का मतलब राइट तो बाएं से हम दाएं की ओर चलेंगे तो हमको इसको इस फॉर्मेट में लिखना है पहले घटते से बढ़ते क्रम में एक दो फिर 4 5 मतलब 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 2 4 6 8 हमसे पूछा क्या जा रहा है कि चौथे चौथे का मतलब 1 2 3 मतलब चौथा ऑप्शन नंबर 5 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। एक पास है यानी डाइस के क्वेश्चंस हैं और डाइस के क्वेश्चंस हर एग्जाम में 1-2 देखने को। तो के यानी बी, ए, सी और जेड अक्षर अंकित हैं। नीचे दिए गए एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं मतलब डाइस नंबर ए और डाइस नंबर बी यहाँ पे हम अगर देखें दोस्तों 2, 3, 4, 5, 10, 20 जितने भी डाइस अगर आपको दिए हुए हैं, प्रत्येक डाइस में आपको 2 डाइसों को आपस में कंपेयर करना है। जिस भी डाइस या जिस भी पासे में कॉमन लेटर हमको मिल जाएगा, वहीं से हम उसको यूज़ सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे देखिएगा, इसमें भी जेड है और इसमें भी जेड है। डाइस नंबर ए से अगर हम शुरुआत करें तो जहाँ पे भी जो वर्ड, लेटर, नंबर, सिंबल जो भी दिया होगा, दोनों में जो सेम होगा वहीं से हम क्लॉकवाइज तो जेड फिर उसके बाद एन फिर बी, जेड एन बी ये पहला, दूसरा, तीसरा हमने लिखा। दूसरे वाले में भी जाएंगे तो जेड पहला, दूसरा, तीसरा हम ऐसा ही लिखेंगे। तो जेड के नीचे जेड, सी एन के नीचे सी और बी के नीचे के हम लिखेंगे। हमसे पूछा जा रहा है ए के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। ए के विपरीत फलक पे देखिए बी जो है के का अपोजिट है, के बी का अपोजिट, एन सी का अपोजिट है, सी एन का अपोजिट है। जेड की बात कर रहा है तो जेड ही एक ऐसा लेटर्स है जो ए का अपोजिट होगा क्योंकि दोस्तों अगर हमसे 6 या 5 नंबर्स दिए हो, 5 लेटर्स दिए हैं, तो उनमें हमारा यही सेम अपोजिट है। लेकिन जेड का अपोजिट जो होगा अगर ज़्यादा डाइस 6 फलक दिए हैं तो उसका जेड का अपोजिट जो अगला वाला लेटर नंबर होगा वही होगा। लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है कुछ इस तरीके से एक निश्चित कुट भाषा में एम सी ओ पी टी एम सी ओ पी टी को 20 लिखा जाता है। देन पी एस टी को 12 लिखा जाता है और तो हमको जे आई जी ई टी वाई को क्या लिखना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बाकी इस वीडियो का ये जो क्वेश्चंस कल हम आपको सॉल्व कराएंगे ये आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।